क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एलॉय है जिंक और कॉपर का आर इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में है. इन द सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 2:3. If these two alloys be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8, then the ratio of two alloys in the new alloy is. ठीक है, काफ़ी एलॉय हो गए इसमें. तो जिंक और कॉपर है, ए और बी कितने 1:2 में है, और दूसरा कितना है 2:3 में है. और मिक्सचर कितना हो जा रहा है, मिक्सचर हो जा रहा है हमारे पास 5:8. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, 8 5 13. 3 2 5 होता है, यहाँ पे 5 होगा, ये 2 1 3 हो गया, 8 5 13 हो गया. ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको. इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिटी को बराबर कर सकते हैं. यानी कि अगर इन तीनों का एलसीएम ले ले तो, लेकिन ये तीनों डिफरेंट है, तो हम तीनों का मल्टीप्लाई 15 और 13, 15 और 13 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 5 से 15, 1 3 और 5 8 1 9 और एक एक कम, एक 195 होगा. ठीक है, 195 होगा, तो 3 की पावर हमें 195 कितना बार में होगा, 5 और 15, 1 5 1 6 65 बार में होगा ये. और 5 के पावर में कितना होगा 39 के पार 39 बार में होगा. और ये 15 बार में होगा, 13 × 15 करेंगे तो 195 आएगा. ठीक है, तो 65 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो जो बन के आ जाएगा हमारे पास ना, वो क्या होगा 65 130. दूसरा आ जाएगा 78:117. और तीसरा आ जाएगा वैल्यू कितना, मिक्सचर 75:120. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ दिस टू मिक्सचर एलॉय इन अ न्यू एलॉय. तो न्यू एलॉय में चाहिए, तो ये रहा हमारा मिक्सचर 65 78. पहला रहा, मिक्स कर दिया है कितने में 75 में. वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 - 75 3, और 75 - 65 10. 3:10, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इन अ ग्लास मिल्क और वाटर. मिल्क, ग्लास मिल्क एंड वाटर जो है मिक्स किया गया रेशियो में कितना 3:5. एक ग्लास में मिल्क और वाटर को मिक्स किया गया है रेशियो 3:5 में. एंड इन अनदर ग्लास जो दे आर मिक्सड इन द रेशियो 6:1 में. इन व्हाट रेशियो शुड द contents of the two glasses be mixed together so that the mixture contains milk and water in the ratio 1:1. ठीक है, तब कैसे करेंगे इसको. तो जैसे कि जिंक और, सॉरी मिल्क और वाटर है ना यार, या जिंक और दो, मिल्क एंड वाटर. हाँ, मिल्क एंड वाटर है. ठीक है, तो मिल्क और वाटर है. ठीक है, दो रेशो 3:5 में है ये ए में. बी में कितनी है, मान लो बी में कितनी है 6:1. 6:1. ठीक है, और मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर में 1:1. ठीक है, टोटल कितना है ये 8, ये कितना है 7, और ये कितना है 2. बराबर कर लेंगे 8 × 7 × 2, 7 × 8 × 2, और 2 × 8 × 7. ये सारा चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये नया रेशियो कितना आ जाएगा 42 70 96 16 और 56. ठीक है, ये आ गया रेशियो. अब एलिगेशन लगा देंगे. एलिगेशन किस में लगाएंगे 42 और 96. और मिक्सचर कितना आ जाएगा 56 का. तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास 40:14, यानी कि 20:7 का रेशियो. 20:7 का रेशियो. ठीक है, 20:7 हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर जो है वो बिटवीन टू रेलवे स्टेशन 4:1 है. एंड डेट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:40. इफ ऑन अ डे 1100 जो है कलेक्टेड किया गया एज टोटल फेयर, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर इज. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा
करते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड क्लास है, ठीक है। फेयर कितना है, 4x और x, ठीक है। पैसेंजर्स कितने हैं, 1 और 40। और टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 40x, यानी कि 44x टोटल फेयर है, ठीक है। तो 44x की वैल्यू जो है ना वो बराबर है कितने की, 1100 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में अमाउंट रिसीव किया गया पर डे कितना रिसीव किया गया, 4 × 25 यानी कि 100। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक मिक्सचर है जो कंटेन करता है वाइन और वाटर को इन द रेशियो 3:1। अनदर मिक्सचर है जो कि कंटेन them in the ratio 4:1 के। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द latter must be mixed with 3 liters of the former so that the resulting mixture may contain equal quantities of wine and water, ठीक है। तो वाइन हो गया और ये वाटर हो गया। ए का रेशियो कितना है, 3:2 है। बी का कितना है, रिजल्टिंग कितना है, 4:5 है। मिक्सचर कितना हो जाएगा, A+B=C, ठीक है। मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, एलिगेशन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 3/5 और 4/9, मिक्सचर हो गया 1/2, यानी कि ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/18:1/10, यानी कि 10:18, यानी कि 5 × 9, 5:9। तो 5x और 9x है, ठीक है। अब ये 5x जो है ना वो बराबर है कितने के, 3 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। x की वैल्यू 3/5, तो यानी ऑप्शन ए होगा, 25, 26, 27, 27/5। तो बी, ये तो ए की हो गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 × 9। एक्स की वैल्यू आ गई ना, वहां से बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 3/5 × 9, यानी कि 27/5, यानी कि 5 सही 2/5। ऑप्शन ए हमारे से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स स्कूल में कितना है, 5:3। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वेर एडमिटेड इन द स्कूल in the ratio 5:6. At this, the total number of students in the school become 1200, and the ratio of boys to girls changes from 7.5 7:5. The number of students in the school before new admission was कितना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये 5:3 दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। ए और बी लेट कर लेते हैं कि ये 5x और 8x है, तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 5x और 8x है, 3x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। न्यू कॉमर्स जो आ रहा है वो कितने रेशियो में है, 5y और 7y के रेशियो में है। ये कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 8x जो है प्लस 12y जो है ये बराबर है कितने के, 1200 के बराबर है। तो यानी कि 2x + 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300। पहला इक्वेशन मान लिया हम लोगों ने। तो 5x + 5y अपॉन में 3x + 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6y आएगी। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे, 8x थे, इनिशियली 8x थे। x की वैल्यू 120, यानी कि 8 × 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 960। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 16 नंबर बनाएंगे क्वेश्चन, दो इक्वल वेसल्स है, fill it with a mixture of water and milk in the ratio 3:4 or 5:3. If the mixture are poured into the third vessel, the ratio of the water and milk in the third vessel is कितना होगा, वाटर और मिल्क 3:4 है, यानी कि 7। बी में कितना, 5 × 3 है, यानी कि 8। बराबर कर देंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 24:32 और 35:21, ठीक है। टोटल कितना हो रही है,
तो ये हो जाएगा 59, ये होगा 53। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर और मिल्क का न्यू मिक्सचर में कितना 58 59:53, ऑप्शन डी है मशीन। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिड एंड वाटर जो है मिक्स किया गया इन द वेसल में ए में इन द रेशियो 5:2 एंड इन द वेसल बी इन द रेशियो 5:5। ठीक है, इन व्हाट proportion should quantities be taken out from the two vessels so as to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9:4 के रेशियो में। ठीक है, तो एसिड और वाटर है, तो 5:2 के रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 7। और 8:5 के रेशियो में कितना था, 13। तो न्यू मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा, 9:4 यानी कि 13, ये भी होगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 13 से कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे, तो नया रेशियो जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा हमारे पास 65 और 26, 56 और 35 और 63, 63 और 28। ठीक है, तो अब एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 65 और 56 पे, और यहाँ पे 63 जो होगा वो मिक्सचर हो गया, तो 56 63 - 56 होगा, कितना हो जाएगा, 7। और ये होगा 2, 7:2, यानी ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर, फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स half the smaller number is subtracted, then of the resulting numbers the larger one is 5 times the smaller number, then the ratio of the larger to smaller one is कितना हो जाएगा, larger और smaller का रेशियो। ठीक है, लेट कर देखिए, दो नंबर जो हो गया वो x और y हो गया, दो नंबर, तो x जो है वो स्मॉलर है y से। ठीक है, तो 5 × x - x/2 इक्वल्स टू y - x/2 होगा। ठीक है, तो 5x/2 इक्वल्स टू y - x/2, तो 5x अपॉन में 2 + x/2 इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना, 3x इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, x और y का रेशियो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर कितना हो जाएगा, y:3, यानी कि 3:1, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर करते हैं, ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस ए और बी स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज मार्क्स 25 और 40 होगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द ओवरऑल एवरेज ऑप्टेन इज 30, ओवरऑल एवरेज 30 हो गया, तो 25 और 40 से पहला एवरेज और ओवरऑल एवरेज कितना है, 30। ठीक है, एलिगेशन लगा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, रेशियो स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 2:1 का रेशियो आएगा। तो 2:1 आ गया ना रेशियो। अब क्या करते हैं, हम्म, अब कुछ नहीं करना है, 2:1 रेशियो हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स in the factory in the ratio of 15 and an increment in their wages in the ratio of 22:25, then the ratio by which the total wages of the worker should be decreased। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 15 और 11। ठीक है, वेजेस कितने हो जाएंगे, 22 और 25 के रेशियो में है, तो टोटल वेजेस कितने हो जाएंगे, 15 × 22 330, 11 × 25 यानी कि 275। ठीक है, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 66 और 55, यानी कि 6 और 5 के बीच में रेशियो होगा, ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।